गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा आपको पता है कि पंकज स्टडी विथ पंकज आप लोग के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 की सामान्य अध्ययन की यानी एसएसटी की दूसरी चैप्टर लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज का चैप्टर का नाम है सौर परिवार। सौर परिवार, पहले मैं आप लोगों को छोटा सा एक ब्रीफली नॉलेज दूंगा। उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग फिर आपको पुनः उसी में से हम आपको पूछेंगे कुछ प्रश्न। पहला है सौर परिवार। सौर परिवार सौर परिवार में हम लोग देखेंगे सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का शामिल हैं। विशाल खगोलीय समूह है जिसे सौर परिवार या सौर जगत कहा जाता है। सूर्य का सौर परिवार का पिता कहा जाता है। यानी कि जो सौर्य मंडल है, सौर्य परिवार है, उसका पापा कौन है जी? तो आपको पता चल गया कि उसका पापा यानी पिता सूर्य। अब आ जाते हैं मित्रों ग्रह के बारे में। ग्रह क्या चीज़ है ना? टॉपिक है अगला अपना ग्रह। ग्रह है सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिसे कक्ष कहा जाता है। इसके बारे में सर्वप्रथम 1543 में निकोलसन कॉपर्स ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मित्रों VVI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम 1543 में निकोलसन कॉपर ने सूर्यमंडल को केंद्र में बताया। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आधुनिक लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान देंगे कि आधुनिक वैज्ञानिक अनुसार लगभग सौरमंडल 460 करोड़ वर्ष पहले से है। हमारी आकाशगंगा लगभग 100 अरब तारों का एक है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। सूर्य सब में हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। सौरमंडल के लिए सूर्य एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है। मित्रों आपसे गुजारिश है कि आप लोग इसको नोट करा करें, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। इसे आप पढ़ें क्योंकि भविष्य में आपको इसको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं मित्र, देखते हैं क्या है हमारा अगला आगे के पॉइंट है हमारे सूर्य के बारे में है। देख लीजिए, हम लोग ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल से बांधे रखता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट 30 सेकंड, ये कहीं कहीं आप लोग 8 मिनट 20 सेकंड, अगर हम लोग कहा जाए तो 500 सेकंड है फाइनली, ठीक है ना, 500 सेकंड। तो अगर आप इसको 6 से भागा देंगे तो 8 6 का 48, 8 मिनट बराबर हो गया 480 सेकंड। अब प्लस जो इसमें बच गया वो हो गया 20 सेकंड, 500 सेकंड। यहाँ पे थोड़ा सा ये नए वाला में गलत या सही, अब एनसीईआरटी है, ऑफिशियली बुक है तो मानना जाएगा ही। अगला है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको 500 ही लगाइएगा। सौर्य परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं सूर्य से। जितने भी हैं ये सब प्राप्त करते हैं। अब इसमें से आगे देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, है ना, ग्रह हैं। जो दूरी से सबसे दूर नज़दीक पूछेगा सूर्य से बुध है, सबसे दूर आपसे पूछेगा वरुण है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं मित्र। 2006 तक प्लूटो को एक ग्रह का माना जाता था। प्लूटो एक ग्रह का पार्ट था, लेकिन नए प्रमाण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खोज संगठन ने प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा दे दिया और इसे उससे हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं मित्र।
लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट की तरफ पे कि सबसे छोटा और घनत्व चट्टानों से बना है ना। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है सूर्य के पास बुध शुक्र एवं मंगल ग्रह का आंतरिक धरातल ये ग्रह भी कहा जाता है। ये सबसे छोटा अधिक घनत्व वाले चट्टान हैं। बृहस्पति शनि अरुण वरुण बड़े एवं कम घनत्व वाले हैं। इसमें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मित्र कि किसे गैसीय ग्रह कहा जाता है, तो आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे और आप लोग आराम से आंसर देंगे। कौन से ग्रह के बारे में आपको पता चल गया कि वो ग्रह थे अपने बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ये आकार में बड़े और छोटे हैं ये, लेकिन घनत्व में हैं। इनमें गैस पाए जाते हैं। अब मित्र हम लोग देखेंगे ग्रह की कुछ विशेषताएं जो ये दोनों तरीके से हैं, है ना। दो ग्रह हैं, यानी एक बाह्य और आंतरिक। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, ग्रह के दो प्रकार हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए इनका निर्माण चट्टान से हुआ है और इनका घनत्व अधिक होता है, वो आंतरिक ग्रह। जिनका निर्माण गैस से और तरल पदार्थों से, जिनका घनत्व कम है, वह है बाह्य ग्रह। बुध देख लीजिए आंतरिक ग्रह में कहलाता है। ये सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में करता है और ये अपने ग्रह पे घूर्णन 59 दिन में करता है और इसके उपग्रहों की संख्या कुछ नहीं है। उसी प्रकार से शुक्र देख लेते। पहले हम आंतरिक ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं मित्र। सूर्य की परिक्रमा ये 225 दिन में करता है और ये अपने अक्ष पे 243 दिन में घूमता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करता है, इसीलिए 1 साल हो जाता है और ये अपने अक्ष पे घूर्णन 1 दिन में पूरा कर लेता है। तब तो 24 घंटा में दिन रात होता है। आगे आ जाते हैं मित्र, इधर बढ़ते हैं हम लोग बाह्य ग्रह की तरफ। बाह्य ग्रह में हम लोग देखेंगे तो इसमें बृहस्पति है, वो एक परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह में करता है और अपने अक्ष पे 9 घंटा 56 मिनट में पूरा करता है। उसी प्रकार से मित्र उपग्रहों की संख्या इसकी 16 है। कितनी है? 16 है। शनि के बारे में देख लेते हैं मित्र। शनि के बारे में हम लोग देख रहे हैं। शनि जी महाराज हैं, आपको पता ही है। शनि जिसका भारी होने के कारण 29 वर्ष 5 माह में पूरा करता है। अपना घूर्णन 10 घंटा 40 मिनट में करता है और उपग्रहों की संख्या इसकी 18 है। अरुण का देख लेते हैं। उसी प्रकार से सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में, अब आप सोच लीजिए 84 वर्ष कब पूरा होएगा। एक मनुष्य की जीवन काल से अधिक का समय। अपने अक्ष पर ये घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा कर लेता है। मित्र आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे की चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग आगे देखिए, ये है। फिर से यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और ये देख रहे हैं, इधर का 3 था, इधर का चौथा, ये देखिए तीसरा, ये चौथा, इधर 7वां, इधर 8वां। ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आंतरिक ग्रह है ना। मंगल के बारे में है। सूर्य की परिक्रमा ये 687 दिन में, लगभग 2 साल। ये अपने अक्ष पे 1 दिन में घूम लेता है और इसकी उपग्रहों की संख्या 2 है। इधर वरुण के बारे में देख लेते हैं। वरुण लगभग इसको अगर हम लोग देखा जाए तो ये ना 164 वर्ष में ये पूरा कर लेता है। 164 वर्ष में, और ये अपने अक्ष पे 16 घंटा 7 मिनट में। अब उपग्रहों की संख्या 8 है। उसी प्रकार से मित्र हम लोग आते उपग्रहों, ऐसी एक पिंड को कहा जाता है जो चारों ओर चक्कर लगाता है। समझ गए ना, चक्कर लगाता है। ओके, ऐसी पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, दूसरे पिंडों को रास्ता भी काटता है, बौना ग्रह कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि प्लूटो इसमें है। प्लूटो, एरिया, सेरिस आदि, ये बौने ग्रह के बारे में ये इम्पॉर्टेंट है मित्र, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौर ग्रह काफ़ी छोटे छोटे पिंड, क्षुद्र उल्काओं से बरून से पाए जाते हैं। यानी कि उल्का पिंड और बरून के पास पाए जाते हैं। इसमें आने जाने के लिए सौरमंडल, धूमकेतु आदि लघु ग्रह भी कहा जाता है। लघु मीन्स छोटा ग्रह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी और उसके परिमंडल, है ना। पृथ्वी और उसके परिमंडल के बारे में जान लेते हैं मित्र। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा सब बड़ा ग्रह है और पांचवा लिखा हुआ है। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा और आकार के अनुसार में पांचवा बड़ा है पृथ्वी। ओके, आकार में लगभग समान है ना। ये इसको जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र का, क्योंकि ये तस्वीर गोलाकार दिखाई देती है। पृथ्वी पर जीवन होने के कारण इसको जीवांत ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह अधिक गर्म होने के कारण ये दूरी पर स्थित रहता है, इसलिए ठंडा होता है। और पृथ्वी की औसत डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर, जिसके लिए जीवन का आदर्श माना गया और इसी पे वायुमंडल रहता है। इसी प्रकार से मित्र हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो 15 डिग्री का क्या गेम है ना। आदर्श, अब यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी पर जो ठोस चीज़ें पाई जा रही है, जिस पर हम लोग स्थलमंडल रहता है, उसको भूमंडल कहते हैं। हम लोग को पता है कि हम लोग ऊपरी परत पर रहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण, उसे वायुमंडल कहा जाता है। अब आवरण कौन कौन से है वो भी जान लीजिए, है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसेज हैं हमारे। जल, अब यहाँ पे है कि जल जो है, जल जो जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे जल है। अगर ऐसे है, ऐसे 1 2 3 भाग पे मान के चलिए जल है और 1 भाग स्थल है, इसीलिए इसको जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ पृथ्वी को जल ग्रह, नीला ग्रह भी कहा जाता है। हम आपसे आगे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताना है। महासागरों का जल खारा होता है, आपको पता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखेंगे मित्र, वायुमंडल, जल ग्रह तीनों को मिलकर पृथ्वी पर पाया जाता है ना। ये तीनों मंडल मिलने के कारण पृथ्वी पर चौथा परिमंडल के रूप में जैवमंडल की उत्पत्ति हुआ है। जीव जंतु अस्तित्व में पाया जाता है। जैवमंडल को पेड़ पौधों पर मनुष्य रहते हैं। जैवमंडल में ही जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, है ना मित्र। हम लोग उपग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। उपग्रह क्या है ना। अब देख लेते हैं हम लोग उपग्रह के बारे में ज़रा, उपग्रह क्या है। उपग्रह की चर्चा कर रहे हैं मित्र, हम लोग देखते हैं। उप माने ऊपर, दूसरा होता ही है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, है ना, चंद्रमा। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा, ये सब कॉपी पे। ऊष्मा का प्रकाश भी नहीं होता ग्रहों की भांति। सूर्य का ताप से इसको प्रकाश मिलता है, आप लोगों को पता है। क्या आप जानते हैं, देखिए कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है मित्र, कि क्या आप जानते हैं टाइटन पृथ्वी की तरह संघनन वायुमंडल है। वहाँ पे नदियाँ, जलाशय आदि धरातल जैसे पाए जाते हैं। प्रमुख गैस है उसमें नाइट्रोजन, है ना। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में देख लीजिए। चंद्रमा सबसे नज़दीक गोलाकार है, किसकी, पृथ्वी की। चंद्रमा पर धरातल पृथ्वी के धरातल से उबड़ खाबड़ की तुलना में 81 गुना बड़ा है। चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की कलाएं गोलाकार, है ना, गोलाकार दोनों होते हैं। हम लोग आगे देखते हैं मित्र और करते हैं काम धाम आगे के लिए। चंद्रमा की जो कलाएं हैं गोलाकार होती हैं, गोलाकार होते हैं। इसके कारण ये आधा भाग से रहता है अंधेरा और एक भाग रहता है उजाला। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं, सूर्य से जो प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा के प्रवर्तित होती है, उसे पृथ्वी पे चांदनी कहा जाता है। मित्र आगे के चलते हैं, आगे के वीडियो में आप बने रहिए
और देखते रहिए स्टडी विथ पंकज। आप लोग इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं, अभी थोड़ा नया है इसलिए, है तो बहुत पुराना लेकिन एक्चुअली इस पर बहुत दिनों के बाद हम वीडियो दे रहे हैं। आप लोग के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, हम इस पे सारा डिस्कशंस भी आपको कर दिया करेंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक तो हमसे जो पढ़ा है, जो मेरा वीडियो देखा है, सब सक्सेस है, आप भी हो जाएंगे। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से प्रवर्तित होकर पृथ्वी पर जाती है, उसे चांदनी कहते हैं। ये जलन नहीं देता, ये आँखों के लिए बड़ा अच्छा होता है। एक बार चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित भाग सामने आ जाता है, महीने में एक बार, है ना, उसे पूर्णिमा कहा जाता है। इसी तरह से महीने में जब चंद्रमा बार बार अप्रकाशित भाग आ जाता है, उसे अमावस्या कहा जाता है। यानी कहा जाता है कि पृथ्वी के एक दिन रात एक दिन होता है, यानी कि 15 दिन अंजोरिया और 15 दिन अंधारिया होता है, तब ये एक महीने कहलाता है। हम लोग आगे देखेंगे मित्र की पूर्णिमा की अमावस्या कर, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोग को जबकि पता होगा कि आज ये गुरुओं के लिए समर्पित है। तो ये देखिए पूर्णिमा अमावस्या के बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो थोड़ा सा देख लीजिए। अमावस्या तो आप जानेंगे किसको कहा गया। पूर्णिमा अमावस्या के प्रकाशित घटता है और अमावस्या कहला जाता है, और ये धीरे धीरे बढ़ता है, इसी के कारण ये हो जाता है। चंद्रकलाएँ देखिए, चंद्रमा इनकी घटती हुई बढ़ती हुई की चंद्रकलाएँ हो जाती है। भारत में बढ़ते चांद पखवाड़ा शुक्ल पक्ष और घटते को हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं, ठीक है ना, बात समझे। यानी कि जो चांद जब बढ़ना शुरू कर जाता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और चांद का जब चेहरा घटना शुरू हो जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। यानी कि काली रात, शुक्ल पक्ष मैंने अंजोरिया मैंने उजाला, और कृष्ण पक्ष में काला। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा यहाँ पे लिखा हुआ है, चंद्रमा पर दिनों दिन बहुत अधिक गर्मी और बहुत अत्यधिक ठंड भी पड़ता है। रात्रि दिन में क्या होता है मित्र, दिन में बहुत गर्मी और रात में अधिक ठंड हो जाता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर लगभग 29 दिन में पृथ्वी के एक चक्कर लगाती है, लगभग 27। देखिए क्या लिखा है, गौर से देखिएगा मित्र। चंद्रमा को अपने अक्ष पे घूमने में 29 दिन, अपने अक्ष पे, अब पृथ्वी के चक्कर लगाने में उसको 27 दिन का समय लगता है। अब हम लोग आ जाते हैं मित्र, लिखा हुआ है क्षुद्र ग्रह के बारे में। मंगल और पृथ्वी के बीच एक पट्टी की परिक्रमा कर रहे हैं, है ना, करने से जो करने वाली छोटे छोटे जो हैं उसको हम लोग कहते हैं अवांतर ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवांतर ग्रह भी कहा जाता है। इसके निर्माण बचे हुए मलबे से हुआ है। इसका प्रमुख उदाहरण सेरेस, इसका प्रमुख उदाहरण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं मित्र, और ये है उल्काएँ, उल्का पिंड, है ना, उल्काएँ धूमकेतु क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे टुकड़े से जो टूट के बने हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पे खींचे चली आती हैं, इसे उल्काएँ कहते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण जलने से नष्ट हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मित्र कि वायुमंडल में घर्षण के लिए ये चमकीली रेखाओं में रूप में दिखाई देता है। इसे टूट जाने से तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे के टूट जाते तो हम लोग कहते हैं कि कुछ मांग लो मिल जाएगा। कुछ उल्काएँ बड़ी होने के कारण पूरी तरह से नष्ट हो जाती है ना, ये पृथ्वी पर टकरा जाती है, और ये उल्का से पृथ्वी पर बहुत बड़े गड्ढे बन जाते हैं। मित्र जो भी हम अपने टूटी फूटी भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किए, अब आपके लिए अभ्यास का आया है ना, अभ्यास है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है मित्र आपके सामने, सौरमंडल में स्थित केंद्र में कौन है। सौरमंडल के केंद्र में कौन है, तो आपको पता था कि केंद्र में सूर्य है, ये नहीं है, ये दूरी के अकॉर्डिंग है ये लोग, ठीक है, यानी कि आंसर एक हो जाएगा फर्स्ट। ऐसी इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है मित्र आपके सामने, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में सभी को चक्कर लगाता है, वो सर्वप्रथम किसने बताया था। आपको पता है कि सर्वप्रथम ये हमें कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में और ये सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। हम क्वेश्चन 1-2 बार इसीलिए आपको बोल देते हैं कि आपको समझने में सुनने में कोई परेशानी हो तो आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज,
आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज। आपके जीवन में अगर हमारे वीडियो द्वारा कोई भी आपको सफलता मिलता है तो आप मेरा जीवन आपके लिए धन्य होगा। मेरा नंबर है 8295042388। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके मित्र, आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ये हो गया। अगला है कि जीवांत ग्रह है ना, जीवांत ग्रह ये कौन सा ग्रह है जी बताइए जहाँ पे जीवन संभव है। अब आप लोग को हम बताया थे कि जहाँ जीवन संभव है वो था पृथ्वी, शुक्र पे, शनि पे, बृहस्पति, इन सब पे अभी तक जीवन संभव हुआ नहीं है, तो इसीलिए जीवांत ग्रह कहा जाता है इस पर जहाँ जीवन संभव है। अगला क्वेश्चन है मित्र आपके सामने प्रस्तुत है, ग्रहों की परिक्रमा करने के लिए जो पिंड को कहा जाता है उसको क्या, छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है ना, तो उसे हम लोग उपग्रह के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है मित्र? उपग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा कि पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो आपको पता है कि उसकी बहन ही उसका उपग्रह है। कौन है उसकी बहन? उसकी बहन है चंद्रमा, यानी इसकी पृथ्वी की सिस्टर। सिस्टर किसको कहा जाता है? मून को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। टाइटन किसका है वो आपको पता है कि शनि का था। आगे बढ़ते हैं मित्र, हम आपको डिटेल भी करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लिखा हुआ है वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी। आपको पता होना चाहिए कि पहले कितने थे, तो पहले आपको पता था कि पहले 9 था, है ना। उसमें से एक हटा दिया गया। किसको हटाया गया? तो अरुण को या वरुण को। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि किसको हटाया गया। अभी आंसर लगाते हैं हम लोग 8। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, आपको जब भी बड़ा की चर्चा आ जाए आँख बंद करके आप ना बृहस्पति को मारिएगा। ये सिस्टर हो गया, है ना, ये बलय वाला हो गया और ये लाल हो गया। ठीक है, यानी मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, शनि को बलय वाला भी कहा जाता है, और मंगल पर भी बलय है लेकिन उसको नहीं माना जाता। और पृथ्वी को सिस्टर, या आप लोग अभी अभी हम लोग पढ़े थे जीवांत ग्रह। क्या पढ़े थे? जीवांत ग्रह। तो आशा करते हैं कि मित्र के आपको समझ में आ रहा होगा मेरे द्वारा दिया गया ये। आप देख रहे थे स्टडी विथ पंकज। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।